जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है 2 महीने में सारे ब्लॉकेज साफ, चाहे 100% हो, चाहे 80, 90, 99, 100% ब्लॉकेज साफ, केवल 2 महीने में। लौकी के अलावा और कुछ नहीं खाना, और गारंटी है कोई कमजोरी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। थोड़ी ज्यादा कमजोरी लगे तो इम्यूनोग्रिट ले लेना, ठंड लगे तो थोड़ा ये भी ले लेना, स्वर्ण शिलाजीत ले लेना, इम्यूनोग्रिट, स्वर्ण शिलाजीत, ये सब ले लेना, क्या दिक्कत है? कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी। एक ये ले लेना सब उठते ही, न्यूट्रिला डेली। चेहरे पर थोड़ा एलोवेरा जेल लगा लेना, बादाम रोगन के साथ मिला करके, पूरा मस्त रहोगे। और कुछ नहीं खाना, खाने के नाम पर हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, मोटापा खत्म, गांठें खत्म, स्किन डॉग्स, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, गले सड़े सब खत्म। और जिनके शरीर में कई तरह के घाव, वेरिकोज वेन्स, नसें तुड़ रही मुड़ रही हैं, और दाग धब्बे चेहरे पर, यहाँ आंखों के नीचे काली माँ। अब आंखों के नीचे काली माँ कैसे आती है? लीवर के गड़बड़ होने से, स्ट्रेस बढ़ने से, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से। शरीर के अंदर जो भी गंदगी होती है हम देख नहीं पाते, तो भगवान तुम्हारे चेहरे पर दिखाता है, देख तेरे अंदर कुछ जम रहा है, तो आंखों के नीचे इधर आ जाता है। तुम स्वामी रामदेव की आंख को बहुत नज़दीक से देख लो, आपको एक कालिख नहीं मिलेगी यहाँ। क्यों? स्ट्रेस में नहीं रहते, कोई धुर्री नहीं मिलेगी। यहाँ काला पड़ जाता है, यहाँ काला पड़ जाता है, लीवर की गड़बड़ी से होता है। किसकी गड़बड़ी से होता है बोलो? लीवर की गड़बड़ी से, स्ट्रेस से। चलो, अरे ये कपालभाति करो तो तुम तो बैठ गए कथा सुनने लग गए। आंखों की नीचे की काली माँ, इधर काला पड़ गया है, और इसमें थोड़ा सा ये एलोवेरा लेकर के ना, और इसको बादाम रोगन के साथ या गाय के घी के साथ, मैंने बताया हुआ है, ये ऐसे बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ये इसमें बस 2-4 बूंद गाय के घी की या बादाम रोगन की या तिल के तेल की, वर्जिन कोकोनट ऑयल की, पूरा वाइट वाइट हो जाएगा। ऐसे देखो, ये पूरा वाइट वाइट हो जाता है पूरा। और इससे बढ़िया कोई बॉडी लोशन नहीं। तरह तरह के बॉडी लोशन लगा लगा करके तुमने अपने पूरे शरीर को ऐसे कचरा बना लिया है। लो, आंखों पर लगा लो, अंदर भी चला जाएगा तो अच्छा ही है। किसी की भ्रूण में बड़ी खुजली चलती है, यहाँ बड़ी खुजली चलती है, और यहाँ इधर उधर। हम तो कभी कभी लगा लेते हैं ऐसे, और अभी सर्दियों में बहुतों के चेहरे फटते रहते हैं, तो क्या करो, इसमें हाथ फटते रहते हैं। नाभि में गाय का घी या तेल का तेल या सरसों का तेल, इसके नाम पर भी लोगों ने बहुत बड़ा व्यापार कर रखा है। अपने नाभि के तेल के नाम पर 1-1 हज़ार रुपए की बोतल बेच रहे हैं, और हम भी पगले खरीदे जा रहे हैं। नाभि में तेल लगा लो। स्वामी रामदेव के ना कभी होठ फटते, ना कभी एड़ी फटती। एड़ी से चोटी तक कहीं पर, अरे ये तो 7:30 बजने वाले हो रहे। हाँ, हमने आज ध्यान ही नहीं दिया, हम तो कुछ ज़्यादा ही भजन में खो गए थे। ऐसे अपने नाभि में लगा लो, कभी भी जो है होठ नहीं फटेंगे, शरीर नहीं फटेगा, पूरे शरीर में कहीं पर भी गलन सड़न पैदा नहीं होगी, पूरा शरीर चमचमाता रहेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। लौकी कल्प करने से तुम्हारा पूरा कायाकल्प हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, अल्सर है, पायस, फिसर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है। अब कोलाइटिस में तो थोड़ा लौकी के अलावा थोड़ा अनार का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तक्र कल्प करवा देते हैं लौकी। और ज़्यादा पेट में तुम 100 से लेकर के करीब 1000 चीज़ें डाल देते हो पेट में, तुम्हारा पेट बेचारा पगला जाता है। पेट पगलाया हुआ है, दिमाग पगलाया हुआ है, दिमाग में भी हजारों बातें हमने अपने दिमाग में फिट कर रखा है। केवल और केवल योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर चलना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं, बात खत्म। दिमाग में हजारों बातें लेकर के
हजारों बातों का ओहो हो बोझ लेकर के झेलते। क्या लेकर के? हजारों बातों का बोझ लेकर के, बोध के साथ नहीं, बोझ के साथ जीते रहते। ये सब छोड़ दो। न पेट पर, न दिमाग पर, न दिल पर बोझ नहीं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। 5-7 बातें ही हैं जो कर। तो ये तो आज एक लोकी के बारे में बताया। ऐसे ही 10 तरह का आहार बताते हैं। वात में, पित्त में, कफ में। अब वात रोग हो जाते हो तो मैं कहता हूँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नरकुंडी, सहजने के अलावा और कुछ नहीं। औषधि में इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा है तो पेडाडेंट गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और बृहत्वाद चिंतामणि। कफ रोग में स्वासारी, ब्रोनकोम और चने का आटा और उसकी रोटी बना करके च्यवनप्राश या हनी के साथ खा लेना और कुछ नहीं खाना। पित्त रोगों में लौकी बताई दिया। शुगर में खीरा, करेला, टमाटर के अलावा और कुछ नहीं लेना। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। ये जो आहार चिकित्सा बड़ी गजब की है। पेट में बहुत तरह की भीड़ आहार की नहीं होनी चाहिए। दिल पर, दिमाग पर बहुत प्रकार की भीड़। उस बीहड़ में, भीड़ के बीहड़ में, क्या बोला? भीड़ के बीहड़ में खोने से बचना है तो इस भीड़ से बाहर निकलो। खैर, बहुत कुछ बताना था। एक तत्व के ऊपर थोड़ा। एक साधे सब सधे, एक आहार चिकित्सा, एक औषध चिकित्सा, ऐसे ये बहुत सी चीजें हैं। अब तो उदासी तोड़ने के लिए सुबह एक बार दौड़ लगाया करो हमारी तरह से। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार किया करो, थोड़ा दंड बैठक लगाया करो। हाँ, और देखो सुबह सुबह ऐसे एक बार घनघोर योग की तपस्या करनी चाहिए। और फिर घड़े का पानी कल बताया ही था। और घड़े के पानी में फिर गोंद कतीरा, ये चिया सीड, तुलसी के बीज, ये डाल करके रख दो रात को। और थोड़ा सुबह उसमें खांड या बूरा या थोड़ा हनी मिला करके पी लो साहब। क्या गजब टेस्ट आता है उसका ना। तो ये तो सिद्धकोणासन, चक्रासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, इतना भी कर लेते हैं ना। ओहो, एक बार पूरे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया, ये देखो यहाँ पर ये गोंद कतीरा हमने रात को भिगोया और ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें रात को इसी के साथ थोड़ी मिश्री और डाल दिया करें। ये जैसे ही मिश्री है, इस मिश्री को भी रात को इसी में डाल दिया तो ये मिश्री डाल दी। और ये मिश्री के साथ फिर जो इसका ये गोंद कतीरा है, देखो ये ऐसे फूल करके ना ऐसे हो जाता है। तो गोंद कतीरा और मिश्री ये रात को भिगो दिया करें और फिर सुबह पी लिया करें, कतई गर्मी नहीं लगेगी। फिर ये वेजल सीड और इसके वेजल ड्रिंक्स भी हमने बना रखे हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त है वेजल ड्रिंक। फिर वाटरमेलन, लौकी, तोरई, जितनी भी पानीदार सब्जियां हैं ना, और ये पहले विदेशों से आया करती थी, अब तो लीची के साथ और अलग अलग फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी के साथ। तो ये अच्छी चीज़ें हम भी सुबह से योग में लगे। नींबू पानी मौसमी का और घड़े का पानी बेस्ट है। घर में बादाम की ठंडाई बनाए, गुलाब ब्राह्मी का शरबत, आम का पना, ये तो हमने कई बार पहले भी बताया था। नारियल का पानी, घड़े का पानी, नींबू पानी,
छाछ, लस्सी बेस्ट हैं। और ये जो बाईं तरफ आप पौधा देख रहे हैं ना, इसको पानी में मिक्सी के साथ घोट दो 10 पत्ते, पूरा पानी घट्टे जम जाता है, दही जैसा। जल जमनी नाम ही क्या है, जल जमनी। तो हमने तो एक्सरसाइज भी पूरी की है। बच्चे तो आज एक्वा योगा में लगे हुए हैं, जल योग चल रहा है बच्चों का। पानी में तैराकी क्या करें। हम पहले हरिद्वार में जब आए थे शुरू में, वहीं हर की पौड़ी के पास से डैम कोठी से नदी में, गंग नहर में कूद जाया करते और 1, 2, 3 किलोमीटर तैर करके पानी के धार के विपरीत तैर करके एक्सरसाइज किया करते हैं। उसका आनंद ही कुछ और है। अब तो वहाँ सड़क के किनारे जाम लग जाएगा यदि हम पानी में कूदे तो। लेकिन ये जो है पहचान और प्रतिष्ठा भी जो है ना, ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो एक बार ऐसे, हाँ ऐसे, लेकिन पसीना अभी भी पूरा बहाते हैं।